साहब, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारी चंदा ने मर्डर नहीं किया। वो एक मासूम भोली भाली सी लड़की है, वो किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती। मर्डर तो बहुत दूर की बात है। इंस्पेक्टर साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज आप छानबीन थोड़ा अच्छे से करिए। हमें पूरा यकीन है हमारी चंदा अजीत को नहीं मार सकती है। हो सकता है आप सही कह रहे हो माधव जी, लेकिन हम भी पुलिस की नौकरी में कई सालों से हैं। एक से बढ़कर एक मुजरिम देखे हैं। मासूम से दिखने वाले लोग भी कई बार परिस्थितिवश हत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है चंदा के सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई हो, कुछ मजबूरी आ गई हो कि उसने अजीत की हत्या कर दी हो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम जानते हैं कि हमारी चंदा मर्डर नहीं कर सकती है। हम लोग भी फिंगरप्रिंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सारा केस पानी की तरह साफ हो जाएगा, क्योंकि अजीत को मारने का मोटिव तो क्लियर है और हमने उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन की है। आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर साहब, चंदा जया के फ्रेंड अजीत को क्यों मारेगी? क्योंकि अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था। हमें अजीत के फोन से अजीत और जया की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। अजीत के फोन कॉल रिकॉर्ड से भी पता चला है कि वो जया को ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। हम सही कह रहे हैं। चंदा आपकी बहन जया को अजीत से बचाना चाह रही थी। इन सब में परिस्थितियां शायद कुछ ऐसी बनी हो कि चंदा ने अजीत को मार दिया हो। देखो जया, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। का हुआ का नहीं हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन चंदा, सुनो, चंदवा को बचाने के चक्कर में तुम अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा मत गवाओ। कोई ये नहीं याद रखेगा कि क्या हुआ, सब ये देखेंगे कि सामने क्या हो रहा है और उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। ये घर का, अम्मा का, माधव भैया का, सबके मान सम्मान का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। इनको देखो, यहाँ इतना सीरियस मैटर चल रहा है, इनको अपने बेबी डॉल से फुर्सत नहीं है। हमको तो लगता है कि मेंटल हो गई है। अरे जिस गुड़िया को सीने से लगाए घूम रही हो 24 घंटा, उसको देने वाली कितनी बड़ी हत्यारा ने जानती भी हो। आपने कुछ कहा पूनम दीदी, हम ठीक से सुन नहीं पाए। इस गुड़िया से तुमको इतना का लगाव हो गया है कि कोनो देश दुनिया की तुमको खबर ही नहीं है, वरना ऊपर नीचे अंदर बाहर सबकी खबर तुम्हें रहती थी, जितना कि एक न्यूज रिपोर्टर को नहीं होती। अब क्या कह रही है? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चंदा ने जया के फ्रेंड को मार दिया है, ऑन द स्पॉट, खत्म। हाँ, ये झूठ काहे बोल रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाभी, ये सच है। ये क्या कह रही हो जया तुम? चंदा ऐसा कैसे कर सकती है? हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और तुमने तो अजीत को समझा दिया था ना? खबरदार, अगर जया को इन सब में लपेटने की कोशिश की तुमने, तो जया का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अब ये मैटर को देखे चंदा और अजीत जब इस दुनिया में नहीं है, और तुम्हारा भी यही फर्ज बनता है इस घर की बहू होने के नाते कि इस खानदान पर कोई आंच ना आए। भूल जाओ कि जया और अजीत की कोई दोस्ती भी थी। आप ये सब कैसे कह सकती है दीदी? भला सच को भी झुटलाया जा सकता है? और वो अजीत ब्लैकमेलर था, वो जया को ब्लैकमेल कर रहा था। चंदा तो बस अजीत को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि इस घर की इज्जत और पैसा को बचाया जा सके। हाँ सही है, लेकिन चंदा ने जो कदम उठाया उसके लिए क्या? वो था अजीत का खून। जया ने थोड़ी कहा था कि जाके अजीत को मार दो। अब चंदा के किए का फल वो खुद ही भुगतेगी। हम 7 जन्म में भी ये बात नहीं मान सकते कि चंदा ने अजीत को मारा है। ये सरासर झूठ है। चंदा तो बचाने वालों में से है, ताकि मारने वालों में से। तो कोर्ट फैसला लेगा ना। तुम क्या अपनी ढपली बचा रही हो कि चंदा निर्दोष है? चल जाए यहाँ से। कुछ भी करके हमरा की जल्दी से बाहर निकाली ना। आते बाबू, कहाँ भाई
का बोलन इंस्पेक्टर साहब? गजब किया चंदा तुमने। अजीत इतने दिन से जया को ब्लैकमेल कर रहा था और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे कितनी बड़ी मूर्ख हो तुम। अगर समय रहते हुए हमें बता दी होती तो आज अजीत अंदर होता, ना कि तुम। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसे हालात उत्पन्न कर दिया तुमने। सच सच बताओ, बात क्या है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। माधव बाबू, हम तो बस जया के बदनाम होके से बचावे खातिर ही सब कही थी। हमरा के ना पता रहल कि ये सब हो जाए। अजीत बार बार धमकी देता रहा कि वो जया के बदनाम कर दी। और इसके लिए तुमने अजीत का खून कर दिया? हमारा विश्वास करिए माधव बाबू, जब हम हुआ पहुंचनी तो पहले ये से होकर पेट में चाकू घोपल रहा। हमको जना कहते, हम तो सिर्फ मदद करने की कोशिश करते रहते। हमको जना कहने, आप तो हमारा विश्वास करिए ना माधव बाबू। देखो माधव बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है ये सोचना है। चंदा को बाहर कैसे निकालना है यहाँ से। अब बात बढ़ाने से कोनो फायदा नहीं है। बचपना में गलती हो गई सो हो गई। जब तक ये तलाक के पेपर पर साइन नहीं कर देती है, देखते हैं ये बाहर कैसे निकलती है। हम इसको बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि तुम ऐसा करोगी। हमारे ऊपर से अब तो विश्वास ही उठ गया। हमें गुमराह किया, झूठ पे झूठ बोलती रही। नतीजा क्या निकला हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि हम तुम पर यकीन करें भी तो कैसे। ना माधव बाबू, ऐसा मत बोलिए। बाबू, माधव बाबू, हमरा के छोड़ के मत जाए ना। हमारी बात सुनिए, हम सच कर दे, हम कुछ भी ना कहनी है। माधव बाबू के समझाए ना। अब हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। जब माधव खुद ही नहीं चाह रहा है कि तुमको जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन खैर, तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। कल हम आते हैं कुछ कागजात लेकर के, तुम साइन कर दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माधव को हम समझा लेंगे। एक रात की बात है चंदा, किसी तरह से काट लो। ना मुझे, हम यहाँ रात में ना रुक सकते। मुझे कुछ करिए ना। अम्मा जी ना, हमरा के छोड़ के मत जाए ना अम्मा जी। अपना फोन लाओ। क्या करेंगे फोन का? हमारा काम ऐसा है कि हम अपना फोन किसी को नहीं देते। और हमारा काम ऐसा है कि हम अपना काम सौंपने से पहले अच्छे से छानबीन कर लेते हैं। आई बात समझ में? और खास करके जो हमारे मिशन में शामिल। फोन दो। ये लो। वीडियो कहाँ है? बनाना भूल गए या डिलीट कर दिए? काहे के मेन सबूत वही है। काहे के हम सुने कि फोटो के साथ तो बहुत कलाकारी होता है। ये लीजिए। कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ ना काम करने में? नहीं, बहुत ही आसान था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? मुझे जान दो। तुम्हारा इनाम तो हम पहले ही दे चुके हैं। आउट। एक ही चाल में सारी गोटियां आउट। बाजी अब हमरे मुट्ठी में। चंदा नाम की कांटा माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट। और अजीत नाम का राक्षस जो हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहा था, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से आउट। चंदा सड़ेगी अब जेल में और अजीत नर्क में। वो कहते हैं ना, सत्ता, साख और इज्जत के लिए जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ती है।
सो हम भी एक जिंदगी कुर्बान करती हैं।